शिवपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। इस गांव में रहने वाला मोहन बहुत मेहनती इंसान था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक अजीब सी परेशानी थी। मोहन जो भी व्यापार करता, कुछ ही दिनों में वही काम सामने बैठा कैलाश भी शुरू कर देता। हे भगवान, आज मैं तरबूज बेचने जा रहा हूँ। बस आज कैलाश तरबूज बेचने ना बैठ जाए, वरना मेरी कमाई फिर से डूब जाएगी। आइए आइए, घर में उगाए हुए मीठे तरबूज। ऐसे तरबूज पूरे गांव में नहीं मिलेंगे। अरे भाई, मुझे 1 किलो तरबूज देना, लेकिन अच्छा वाला देना। हाँ। तभी एक दूसरी गली से कैलाश आ गया। उसके हाथ में भी तरबूज से भरी टोकरी थी। चाची, मौसी, मेरे तरबूज देखिए, एकदम ताजे और सस्ते, सामने वाले से भी अच्छे। कुछ ही देर में सारे ग्राहक कैलाश की दुकान पर चले गए। मोहन के पास से एक भी तरबूज नहीं बिका। मैं जो भी बेचता हूँ तो वही क्यों बेचने लग जाता है? क्या तुझे मेरा नुकसान देखकर खुशी मिलती है? अरे, ये तो बाजार है दोस्त, जिसका माल अच्छा उसी का व्यापार। मोहन टूट चुका था। घर जाकर उसने अपनी पत्नी सावित्री को सब कुछ बताया। तुम ऐसा करो, कल से मछली बेचो, देखना किस्मत बदल जाएगी। अगले दिन मोहन मछली लेकर बाजार पहुंचा, लेकिन कैलाश पहले से ही वहां मौजूद था। वही मछली, वही दाम। अब बहुत हो गया, मैं बाजार में कुछ नहीं बेचूंगा। कुछ दिनों बाद मोहन ने एक अलग ही काम शुरू किया। उसने अपने घर की छत पर बड़ा सा शेड बनवाया और वहां बकरियां पालना शुरू कर दिया। मोहन अब बाजार क्यों नहीं आता? कुछ तो नया खेल है। तुम एक काम करो, सारी बात पता लगाओ। अरे बहन, कैसी हो? मैं ठीक हूँ बहन। पूछो, क्या पूछना चाहती हो? एक बात बताओ, भाई साहब आजकल बाजार नहीं जा रहे? कुछ बात है क्या? वो क्या है ना, हम छत पर मछली पाल रहे हैं। पता है, उससे बहुत फायदा होने वाला है, इसीलिए। अच्छा, चलो बहन, मैं अब चलती हूँ, वो बहुत काम पड़ा है। अब आएगा मजा। नंदिता घर आकर कैलाश को सारी बात बताती है। कैलाश फंस गया। उसने भी अपनी छत पर शेड बनवाया और पानी भरकर मछलियां पालनी शुरू कर दी। कुछ ही दिनों में उसके घर की दीवारें भीगने लगी। ये जी, सुनिए, अब तो छत और दीवारों से भी पानी टपक रहा है। हमने कोई गलती तो नहीं की? कोई बात नहीं, थोड़े दिन में हम अमीर बन जाएंगे। उधर मोहन की बकरियां बड़ी हो चुकी थी। एक दिन मोहन ने सारी बकरियां व्यापारी को बेचने का सोचा। तुम्हारी बकरियों की कीमत हुई 90,000 रुपए। हे भगवान, आज समझ आया, आप सही वक्त पर सब कुछ देते हो। उसी दिन खबर आई, कैलाश का घर पूरी तरह से खराब हो चुका था। मैंने दूसरों की नकल की, अब सब कुछ खो दिया। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, वही सबसे पहले उसमें गिरता है।